हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 5 मिनट लर्निंग कंसेप्ट सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कि बिजनेस रिस्क वर्सेस फाइनेंशियल रिस्क। कि बिजनेस रिस्क क्या होता है एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस रिस्क क्या होता है। देखो, बिजनेस रिस्क क्या होता है, जब कंपनी इनेबल होती है ना किस चीज़ में, वो अपने जो उसकी रिवेन्यू जनरेट हो रखे होते हैं, ठीक है, उनसे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं कर पाती। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ये बिजनेस रिस्क है। तो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो हमारे कौन कौन से होते हैं। जो नॉर्मल जो ऑपरेटिंग बिजनेस है, नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस रनिंग के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे रेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ का रेंट है, ठीक है, वो इंटरनेट भी लगा सकते हो, ऑफिस स्पेस का लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हो। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस हो सकते हैं, सैलरी एंड वेजेस, ये भी हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग पे जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो भी कौन सा एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी मार्केटिंग पे। ठीक है, उसके बाद ऑफिस की सप्लाई एंड इक्विपमेंट के लिए, इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसके लिए, लीगल एंड अकाउंटिंग फीस वगैरह है। तो ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। जब कंपनी अपने रिवेन्यू से, जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी में, उससे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस रिस्क। ओके। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, कंपनी इनेबल होती है, यानी कंपनी के पास जितना भी कैश फ्लो होता है, ठीक है, उससे वो डेप्ट जो होते हैं ना, वो मीट नहीं कर पाती। अब डेप्ट कमिटमेंट क्या होता है, डेप्ट कमिटमेंट होता है मीन्स जब हम बोरो करते हैं, कोई भी लोन है, डेप्ट वगैरह जो हम बोरो करते हैं, वो होता है हमारा डेप्ट कमिटमेंट। तो कंपनी की इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतना कैश फ्लो नहीं होता कि वो जो डेप्ट कमिटमेंट है, यानी जो लोन वगैरह है, उसको मीट कर पाए। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहले दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, किसका, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क का। बिजनेस रिस्क मीन्स अपने रिवेन्यू से, अपने रिवेन्यू से जितना कंपनी को रिवेन्यू हो रहा है, ये कंपनी है हमारी, कंपनी में जितना रिवेन्यू हो रहा है, उससे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं कर पाती। दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस रिस्क। इन फाइनेंशियल रिस्क, जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ये क्या, इसमें जितना कैश फ्लो हो रखा है, उससे ये क्या मीट नहीं कर पाती, नॉट मीट डेप्ट। ओके। एंड सेकंड डिफरेंस देखेंगे हम कि जो बिजनेस रिस्क है वो क्या है, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कैसे है, ऑपरेशनल मीन्स जो कंपनी को चलाने में जो ऑपरेशंस हो रखे होती है, यानी जो प्रोसेस होता है, टेक्नोलॉजी होती है, ह्यूमन एरर जो होते हैं जो प्रोसेस करने में, रेगुलेटरी जो इश्यूज वगैरह होते हैं, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ऑपरेशनल में। यानी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो ऑपरेशनल में, यानी कंपनी में क्या क्या ऑपरेट करने में क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, वो क्या क्या हो जाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हो गया, और क्या हो गया, प्रोसेस जो हो रहा है सप्लाई का, ये होगा। बिजनेस रिस्क क्या है, ऑपरेशनल है। बिजनेस रिस्क तब होगा जब कंपनी के ऑपरेशन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी में एरर आ जाता है, ह्यूमन एरर आ जाते हैं, तो उनमें जो रुकावट होती है ना, तो वो होता है बिजनेस रिस्क। एंड द फाइनेंशियल रिस्क वो होता है जब डेप्ट पेमेंट से रिलेटेड होता है, यानी जो लोन बोरो कर रखा है, उधार जो ले रखा है, उसमें उसकी पेमेंट में दिक्कत आती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। अब बोला है कि भाई व्हाट इज़ द ड्यूरेशन। अब बिजनेस रिस्क की ड्यूरेशन कितनी होती है, यानी कितने टाइम तक ये चलता है, ये चलता ही रहता है जब तक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट है, तब तक बिजनेस रिस्क रहेगा भी। अब ये नहीं है कि बिजनेस सेटअप कर लिया और अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो गया, तो ये नहीं है कि शुरू होने के बाद प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो बाद में कोई बिजनेस रिस्क नहीं होगा। तब तक बिजनेस चल रहा है, रिस्क जो है साथ के साथ चल रहे हैं, कोई भी बिजनेस लगा लो, तो ये इसकी ड्यूरेशन चलती रहेगी। फिर फाइनेंशियल रिस्क वो है भाई, इक्विटी फाइनेंस इंक्रीज जब तक हो रहे हैं, जब तक फाइनेंशियल रिस्क भी चलता रहेगा। अब अब पूछो कि जो इक्विटी फाइनेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज, यानी इक्विटी फाइनेंस इंक्रीज हो रखे है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, जो कंपनी है वो क्या करती है, एडिशनल जो कैपिटल होती है ना, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंस इंक्रीज।
यानी स्टॉक वगैरह इंक्रीज करती है। कैपिटल बूस्ट, आप यहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कैपिटल बूस्ट, ठीक है। और क्या है, इन्वेस्टर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इक्विटी जो है इंक्रीज होगी। अब इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वही बोरो वगैरह किया जाएगा, सो फाइनेंशियल रिस्क भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर क्या है, अब इसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते बिजनेस रिस्क को। तो भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो रिस्क ऑटोमेटिक चलेगा। एंड फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम डेप्ट जो है बोरो ना करें तो इसको तो कर सकते हैं भाई फाइनेंशियल रिस्क को, क्योंकि अगर हम उधार ही नहीं लेंगे, डेप्ट इकट्ठे नहीं होंगे, तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा, ठीक है। अब है लास्ट है हमारा कि बिजनेस रिस्क जो है कैसे जो है हम उसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो कम कर दें, तो ऑटोमेटिक जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बिल्कुल कम तो नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। फिर फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये हैंडल बाय रिड्यूसिंग, इसमें वही है कि डेप्ट फाइनेंसिंग जो है वो डिक्रीज कर दो, और क्या कर दो, इंक्रीज जो कैपिटल है, कैपिटल इक्विटी फाइनेंस जो है वो क्या कर दो, वो भी कम कर दो। यानी जो कैपिटल बूस्ट कर रहे हैं वो भी क्या कर दो, कम कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कैपिटल बूस्ट करते जाएंगे उतना ही फाइनेंशियल रिस्क हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए हमारा टॉपिक क्या था कि बिजनेस रिस्क वर्सेस फाइनेंशियल रिस्क। आज के लिए मैंने मीनिंग क्लियर कर दिया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कर दिया है, दैट इज़ सफिशिएंट।